हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अपना यूट्यूब चैनल वाई के क्लास पर स्वागत है। वाई के क्लास पर हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ रहे थे। हमारा जो नया चैप्टर था एवरेज था, मतलब औसत। औसत हम लोग चैप्टर को पढ़ रहे थे। हम लोग एक औसत का एक क्लास दे चुका हूँ, मतलब पढ़ चुका हूँ। एक क्लास हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग औसत का सेकेंड क्लास को देखेंगे। देखो, औसत का सेकेंड क्लास के कुछ क्वेश्चन है। आज हम उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो, पहला मेरा क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्लास का पहला क्वेश्चन, पांच संख्याओं का औसत 27 है। पांच संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी। देखो, अगर बात किया जाए तो कह रहा था पांच संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। देखो, पांच संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। इसका मतलब कि चार संख्या का औसत कितना दिया है, चार संख्याओं का औसत कितना दिया है, और चार संख्या का औसत हमारा दिया है, औसत कितना है, 25 है। और प्लस और एक संख्या, वही संख्या जो निकालनी है, बराबर दोनों। अब देखो, चार संख्या यह हो गया, एक संख्या इसके पास है, पांच है, तो पांच संख्याओं का औसत कितना दिया था, 27 दिया था। यही बात बोला है। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पांच पांच संख्याओं का औसत 27 में से x को घटाकर चार संख्या बच जाएगी। ऐसे भी कर सकते हो, वही चीज होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पर हो जाएगा आपका 100, यहाँ पर x बच जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, तो हमारा कितना होगा, 7 से 35, पाँच दूनी 10, पाँच दूनी 10 और तीन 13। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13। अच्छा बताओ, x बराबर कितना हो जाएगा, 135 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 35। तो संख्या कितनी रही होगी भाई, 35 रही होगी। ठीक है, संख्या कितनी रही होगी, 35 रही। देखो, अगला मेरा क्वेश्चन क्या है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि चार संख्याएं हैं जो ए बी सी और डी इस प्रकार है कि उसका औसत 16 है। 16 है। ए और बी का औसत 9.5 है, तो सी और डी का औसत वजन क्या होगा। सी और डी का औसत वजन पूछ रहा है, क्या होगा। ये पूछा, चार संख्याओं का औसत दिया है, चार संख्याओं का औसत दिया है, मतलब ए और बी और प्लस सी प्लस डी, तो इनका योग निकाल दो। योग बराबर क्या होता है भाई, तो हम जानते हैं औसत गुणित संख्या। ठीक है, कुल टोटल संख्या कितनी है, तो औसत कितना भाई, 16, और गुणित क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, चार संख्या है ना, टोटल संख्या कितनी है भाई, 4 है। यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो, 1 2 3 4 औसत गुणित संख्या होती है, टोटल संख्या कितनी है, चार संख्या। तो ए और बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना होगा, इनका योग कितना हो जाएगा भाई, तो हमारा कितना हो जाएगा, 16, 16 चौके 64, 16 चौके 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 16 चौके 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि ए और बी का औसत, ए और बी का औसत, ए और बी का औसत, ए और बी का औसत कितना है भाई, तो 9.5 है। तो संख्या कितनी हो जाएगी भाई, तो 9.5 गुणित 2 हो जाएंगे। संख्या कितनी, 2 है, तो कितना हो जाएगा भाई, 2 5 10 हो जाएगा, 9 18, 19 हो जाएगा, मतलब 19 हो जाएगी। संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 19 हो जाएगी। ठीक है, 19 हो जाएगी। और हमसे पूछा है कि बताओ सी और डी का औसत कितना होगा। सी और डी का औसत पूछा है। देखो, हमको क्या भाई, ए ए और बी का योग हमको मालूम है कितना भाई, 9 है। तो हम सी और डी का नहीं निकाल सकते हैं, तो सी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 64 में से हम 9 को घटा देंगे। 64 में से 9 को घटा दो, 64 में से 9 को घटाओगे कितना बचेगा भाई, यहाँ कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। यहाँ कितना बचा भाई, 5, यहाँ पर 4 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा भाई, 45 बच जाएगा। 45 बच गया। ठीक है, हमारे देखो 45 बच गया। अब देखो 45 बच गया, तो हम क्या करेंगे, हमको क्या औसत निकालना है। इन इन संख्याओं का औसत, तो औसत क्या होता है, इसका आधा, दो संख्या है, इसका हम इसमें भाग देंगे। कितना हो जाएगा भाई, तो हमारा 2, फिर 2.5, मतलब 22.5 हो जाएगा। मेरा औसत क्या हो जाएगा, 22.5। एक बार क्या हो जाएगा। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, पाँच के प्रथम 20 गुणज का औसत कितना होगा। पाँच के प्रथम 20 गुणज का औसत कितना होगा। देखो, यह बोल रहा है कि पाँच के प्रथम 20 गुणज, 20 गुणज का औसत, एवरेज पूछा है।
20 गुणज का क्या भाई एवरेज। ठीक है, 5 के प्रथम 20 गुणज, 5 के प्रथम 20 गुणज मतलब 5 का ऐसे 5 का टेबल पढ़ जाओ कितने बार, 20 बार, कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और फिर 5 या 15 हो जाएगा, कहाँ तक पढ़ना भाई, 20 तक, तब 20 5 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इन्हीं का औसत निकालना है, ठीक है, इन्हीं का क्या है, औसत निकालना है। तो हम क्या करते हैं भाई, जब देखते हैं अंतर क्या है, समान है, तो अंतर जब समान होता है तो एवरेज बराबर क्या होता है भाई, एवरेज बराबर हमारा हो जाता है, तो फर्स्ट पद क्या है 5, और प्लस लास्ट पद कितना है 100 बटे 2 कर देते हैं, तो 105 बटे 2 हो जाएगा। इसका औसत कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 52.5 हो जाएगा, ये हमारा ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 15 के प्रथम 60 गुणज का औसत कितना होगा। 15 के जो प्रथम है 60 गुणज का औसत पूछ दिया है। देखो वही तरह क्वेश्चन है, 15 के प्रथम, प्रथम क्या बोला भाई, प्रथम इस बार क्या 60 गुणज, गुणज मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है, गुणज का औसत कितना होगा, औसत, ठीक है, औसत कितना होगा ये बताओ। 15 का टेबल पढ़ जाओ कितने बार, 60 बार, तब क्या 15 कम 15, और 15 दूना 30, 15 तीन 45, ऐसे कहाँ तक पढ़ना है 60 बार, तो कितना हो जाएगा, 15 छके 90, मतलब 900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 900 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ इसका अंतर देखो समान है, जब अंतर समान है तो एवरेज हमको पता है भाई, जब अंतर हमको समान होता है तो मेरा एवरेज क्या होता है भाई, तो फर्स्ट पद और प्लस लास्ट पद, ठीक है, फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद का आधा कर देते हैं, जोड़कर क्या करते हैं आधा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 915 बटे क्या हो जाएगा 2, इनमें भाग दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 7.5 हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा 457.5 हो जाएगा, 457.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम प्रथम 20 गुणज का औसत कितना होगा। वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन पूछा है कि भाई 8 के प्रथम 20 गुणज का औसत कितना होगा। तो हम क्या 8 का टेबल पढ़ जाएंगे, 8 का टेबल, 8 एक कम 8, 8 दूना 16, कहाँ तक पढ़ना है भाई, तो 20 तक, तो 20 तक, तो 20 तक पढ़ोगे तो कितना होगा, 8 दूना 16 मतलब 160 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 160 हो जाएगा। देखो जब अंतर क्या है आगे भी बड़ा होगा तो अंतर समान आया होगा, जब अंतर समान है तो एवरेज हमको मालूम है, एवरेज बराबर क्या होता है भाई, एवरेज बराबर होता है फर्स्ट पद अथवा 8 प्लस 160 बटे क्या हो जाएगा 2। अब इनको सॉल्व कर लो तो 168 बटे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 84। तो हम कहेंगे तीन संख्याओं का औसत कितना होगा 84 हो जाएगा, ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 1 से 20 तक के बीच 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 से 20 तक के बीच यह बोल रहा है कि भाई 1 से 20 तक के बीच 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 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत पूछा है। 2 और 3 से जब भी ऐसा कहेगा 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत बताओ, तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा तो मैं बोलूंगा 6। बताओ जो संख्या 6 से विभाजित होगी वो 2 और 3 से विभाजित होगी, होगी कि नहीं भाई, होगी। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब 2 और 3 से विभाजित, इसका मतलब 6 रहा होगा, फिर कितना रहा होगा, देखो इसका औसत निकालना 1 से लेकर 20 तक के, फिर 6 रहा होगा, फिर क्या हो जाएगा 12 रहा होगा, फिर कितना होगा भाई 18 रहा होगा। इन्हीं के बीच में कितने यही संख्या होगी जो कि 6 से 2 और 3 से विभाजित हो रही है, ठीक है, यही नंबर होगा ना जो 6 12 और 18, यही संख्या जो होगी दो, क्योंकि 6 और 2 और 3 से विभाजित हो रही है, ठीक है। तो हम इनका एवरेज निकाल दो, एवरेज निकालोगे आसान है, जोड़ के भी निकालोगे अंतर भी समान है, तो फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद, और जाहिर सी बात है बीच वाला नंबर आएगा, जाहिर सी बात देख लो एवरेज क्या होगा बीच वाला ही नंबर आएगा।
देखो 24 हो जाएगा, और 24 में हम 24 का आधा कितने करेंगे, कितना होगा 12, तो हमारा एवरेज कितना होगा, ये संख्या की एवरेज 12, ऐसे भी बता सकते थे 12, ठीक है, बीच वाला नंबर होगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है, 6 सदस्यों की औसत आयु 22 वर्ष है, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है तो अन्य पांच सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे के जन्म के स्थान पर क्या थी, जब जन्म हुआ था उसका स्थान पर क्या थी। देखो 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी है भाई, 6 सदस्यों की औसत आयु दिया है 22 है, ठीक है, 6 जो सदस्य है उसकी औसत आयु कितनी दी है, 22 दी है। यदि सबसे सबसे छोटे सदस्य की आयु, सबसे छोटे हैं सदस्य की आयु, आयु कितनी है भाई, 17 वर्ष है, ठीक है, 17 वर्ष, सबसे छोटे सदस्य की आयु 17 वर्ष है, तो अन्य पांच है, अन्य पांच, अन्य जो पांच सदस्य जो है, अन्य पांच सदस्य की औसत आयु सबसे छोटे के जन्म के स्थान पर क्या थी, अन्य पांच सदस्यों की औसत आयु। मतलब इसमें से क्या करेंगे, हम 6 सदस्य की आयु कितनी है भाई, 6 सदस्य की आयु 22 है, और इसमें से 7 के दी मतलब एक के दिया है, और बचा है कितना भाई, तो बचा 5, और 5 सदस्यों की औसत आयु हमसे पूछा है, 5 सदस्यों की औसत आयु ये पूछा है, मान लो एक्स का मान पूछा है, ठीक है। इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा भाई, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 13 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, यहाँ कितना 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा, 2 बचा, 125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा भाई, 125 बटे क्या 5, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, तो कट जाएगा आपका 25 बार, ठीक है, 25 बार, कितना हो जाएगा 25 बार। और हमसे यह पूछा है कि भाव 5 सदस्य, यह पूछ रहा है कि ये सबसे सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय क्या थी, सबसे छोटे सदस्य के जन्म, तो जन्म जन्म के समय छोटे सदस्य की आयु कितनी रही होगी भाई, तो हम कहेंगे आयु कितनी रही होगी, तो 25 में से क्या करेंगे 7 घटा देंगे, 18 होगा, यही मेरा आंसर आएगा, ठीक है भाई। सबसे छोटे सदस्य की बात कहा है ना, सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी रही होगी, 18 होगी, यही मेरा आंसर है। देखो अगला मेरा क्वेश्चन है, 6 आदमियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि समूह में से 45 वर्ष का एक आदमी निकल जाए तो समूह की औसत आयु कितनी होगी। देखो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा 6 आदमी की औसत आयु कितनी है भाई, 6 आदमी की औसत आयु हमारी, 6 आदमी की औसत आयु कितनी है, 25 है, ठीक है, 6 आदमी की औसत आयु 25 है, और इसमें से 45 वर्ष का एक आदमी निकल जाता है, मतलब इसमें से निकल जाता है, तो 45 कम कर देंगे, 45 कम करके बचे कितना भाई, आप देखो 6 था, अब बचा 5 आदमी, 5 आदमी का औसत है कितना होगा, ठीक है, यही हमारा निकालना है, इसको निकाल दो, 25 छके 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, और इसमें 45 कम हो जाएगा, तो 45 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो 105 बचेगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 105 बटे क्या हो जाएगा 5, भाग दोगे 21 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, मेरा आंसर कितना होगा भाई 21 हो जाएगा।